अमेरिका में सीनियर तरीन पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर अदील राना ने कहा है कि अदीद फयाज ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जान कुर्बान की। न्यूयॉर्क पुलिस लवाहिकीन के साथ उम्र भर ताउन करेगी। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को खुसूसी इंटरव्यू में अदील राना ने कहा कि न्यूयॉर्क में कानून का नफाज यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। ना सिर्फ हमारे लिए और पूरे अमेरिका के लिए बल्कि पाकिस्तान तक के लोगों ने इसका इजहार किया है और शो किया है कि कितना उनको सदमा जो है उनको महसूस हुआ है। तो इस वाकये का यही था कि जैसे आपने अभी बोला है और जैसे भी अभी इन्वेस्टिगेशन रिवील की है, उसका यही था कि ये ऑफिसर जो हमारा है वो और अपने ब्रदर लॉ के साथ मिलके एक इंडिविजुअल के साथ मिला है अपना गाड़ी खरीदने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस इंडिविजुअल ने उसकी नीयत और थी कोई, तो उसने इमीडिएटली इनको ना ऐलान किया कि ये रॉबरी है। और जब ऑफिसर ने कि उसको फाइट करने की कोशिश की है तो उसने अपनी गन जो उसके पास थी उसको डिस्चार्ज किया है, जो ऑफिसर्स को अनफॉर्चुनेटली लगी है और जिसकी वजह से बेचारा हॉस्पिटल में कोशिश यही थी कि उसकी रिकवरी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला नोज बेटर, तो उसकी जो डेथ हुई। सेनेटर कोरी बुकर का मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हुआ था और मैंने उनसे भी इन्हीं के बारे में पूछा, तो वो खुद कहने लगे कि ये बड़ा हैरान कुन मामला है कि एक पुलिस अफसर को एक आदि मुजरिम जो है वो गोली मार दे। तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो पूरी दुनिया का एक हब है और वहाँ पर अगर ये लॉलेसनेस इस टाइप की हो तो इसकी वजह क्या है? जी, आपने गुड थिंग आपने मेंशन किया, इसलिए कि मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था और मैंने भी वहां भी आना था कोरी बुकर के प्रोग्राम पे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त हॉस्पिटल था फैमिली के साथ और ऑफिसर के साथ और दूसरे हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक तो होता है कि लॉ का जो आपने बात की है, एक तो गन वायलेंस की है, गन कितनी इजीली उनको गन मिल सकती है, और दूसरा बात ये आती है कि जो प्रोसिक्यूशन पे होती है कि कितने स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन होती है। तो अब अनफॉर्चुनेटली रिसेंट ईयर्स में इन्होंने जरा रिलैक्स की अपनी ये प्रोसिक्यूशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसका जरा इम्पैक्ट इस पे आता है। और यही मैं चाहता था कि मैं कोरी बुकर के पास भी हूँ ताकि उसको भी बताया जाए कि अनफॉर्चुनेटली द प्लान इसके शूटिंग से पहले का था, लेकिन ताकि अब उसको फर्स्ट हैंड पता लग गया कि जी दिस gun violence is not only impacted in certain community, is impacted in every community and including Pakistani and Muslim community. लवाहिकीन के लिए पुलिस का महकमा क्या कर रहा है, क्योंकि एक उनकी वाइफ है और 2 छोटे बच्चे हैं? जो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्होंने बहुत अच्छी जो स्टेप ये लिया है कि उन्होंने ये जो मौका है इसको लाइन ऑफ ड्यूटी करार किया है कि इसलिए कि उसने हालांकि वो ऑफ ड्यूटी था, लेकिन उसने जो हरकत की थी, जो उसने हरकत का मतलब कि उसने जो रिस्पांस दिया था वो एज अ ऑन ड्यूटी ऑफिसर की तरह का रिस्पांस दिया था, तो उसको उन्होंने ये लाइन ऑफ ड्यूटी कंसिडर किया। और माशाल्लाह गुड थिंग जो अमेरिका में ये है, स्पेशली न्यूयॉर्क में, कि जो लाइन ऑफ ड्यूटी अगर कोई डेथ होती है तो उनके बेनिफिट पूरी फैमिली को पूरी उनके चलते रहते हैं लाइफ टाइम। तो जो फैमिली के लिए उन्होंने किया है और कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे, जितनी भी उनकी सहूलत है फाइनेंशियली या मॉरली या और भी जिस चीज की जरूरत है, जो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट है वो उनके साथ खड़ा है। और हम भी मेक श्योर करेंगे कि वो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो फैमिली के साथ रहे। मुझे तो कॉलें आ रही हैं लोगों की, जो तंजीमें हैं यहाँ पे, जैसे टनल फॉर टावर्स एक तंजीम है, हमारे कमिश्नर ने खुद मुझे पूछा है कि अगर इस ऑफिसर्स के कोई घर था जिसमें उसका कोई जैसे लोन था या किसी का उसका कोई कर्जा या बाकी है, तो वो पूरा का पूरा कर्जा देने के लिए रेडी है ताकि फैमिली को कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह ये चीजें चलती जाएंगी और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि फैमिली पूरी लाइफ टाइम सेट रहे।